हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम यादव आज आपको बताने वाला हूं कि कैलेंडर में यदि किसी भी डेट में आपको दिन निकालना हो तो कम समय में कैसे निकालेंगे। उसके लिए आप मंथ के कोड याद कर लीजिए। उसके बाद ये शताब्दी कोड आपको याद करने पड़ेंगे और आपको दिनों के कोड याद करने पड़ेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये कोड आपके हर जगह काम नहीं आएंगे। एक्स्ट्रा डे जब आप निकालते थे तो आपने देखा था कि 31 का जनवरी होती है और फरवरी 28 29 की होती है। उन सवालों में आपको मालूम है कि एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए 7 का भाग लगाते थे। मंथ का कोड आपको याद करना पड़ेगा 144 025 036 146 और उसके बाद शताब्दी के कोड याद करने पड़ेंगे कि यदि वो लीप ईयर है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपने देखा होगा कि जिन वर्षों में जैसे 1984 लिखा तो आपसे कोई पूछेगा ये लीप ईयर है या नहीं है तो आप क्या करेंगे, 4 का इसमें भाग लगाएंगे और 4 का भाग लगाएंगे। यदि पूरी डिवाइड हो जाती है, इस संख्या पूरा भाग चला जाता है तो इस संख्या को लीप ईयर कहोगे। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम लोग 4 का भाग देते हैं। इसी तरीके से शताब्दी वर्षों में हम 400 का भाग देते हैं। शताब्दी वर्षों में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 400 का भाग देते हैं। जैसे कि अभी मैंने लिखा यहाँ 16 से लिखा, मैंने पूछा कि ये शताब्दी वर्ष है, ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो क्या करोगे, इसमें 400 का भाग लगाओगे और पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब हम कह देंगे ये एक लीप ईयर है। कैसी ईयर है, लीप ईयर है। इस तरीके से सर अगर ये जो 4 से भाग करने वाला कॉन्सेप्ट अगर आप बता रहे हो तो हर जगह फॉलो होना चाहिए। तो देखिए कि 100 200 300, इसमें भी जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें भी भाग पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जब भाग जा रहा है 100 200 300 में तो इनको भी लीप ईयर माना गया है। बट लीप ईयर होना चाहिए लेकिन ये लीप ईयर नहीं मानी गई है। तो इस बात का आप कमेंट जरूर बताइए कमेंट में इनको 100 200 300 को लीप ईयर क्यों नहीं मानते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सारे ये सभी लिख रखा है और ये किस लिए काम आने वाला है। तो मैं फॉर्मूला को क्या होता है, फॉर्मूला है आपके पास फॉर्मूले में आपको क्या याद करना है कि डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 4, ऐसे ना करना, यहाँ पे लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7, ये आपको याद करना है। और मैं देखिए कि आप कोई सा भी दिन बोलेंगे मैं वो आपको क्वेश्चन आपके पास सामने रख रहा हूँ, आप किसी भी आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो, अपने पास से क्वेश्चन बना सकते हो, जरूरी नहीं किसी किताब से ही बनाना है। तो देखिए कि क्या करना होगा। सबसे पहले ये कोड याद करना पड़ेगा 144 025 036 146। उसके बाद सेंचुरी कोड में आपको क्या याद करना पड़ेगा 6420 की लीप ईयर है तो 6, उसके बाद उसमें 100 बच रहा है, जैसे यहाँ 17 है, मान लो 2100 लिखा होता तो 2100 में जब आप 400 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। 100 बचेगा तो 100 के लिए कितना आएगा, 4 आएगा। 600 लिखा है तो भाग लगाओगे 200 बचेगा, 200 के लिए आपको 2 याद करना है। यहाँ देखो जब भाग लगाओगे 300 बचेगा, 400 का भाग लगाओगे 300 के लिए कोड 0 याद करना होगा। आई होप मुझे लग रहा है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो पहले देखिए कि आपके पास क्या करना होगा कि हमको यहाँ पे सीधा डे निकालना है। अगर वही डे निकालना है तो हमको हमारे पास डे बराबर क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले डेट दे रखी है तो 15, यहाँ पे डेट, डी का मतलब है डेट, एम का मतलब है मंथ, मंथ क्या दे रखा है। तो आप देखिए कि 15 का 15 लिख लोगे तुरंत। अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड देख लीजिए 3 है, प्लस यहाँ देखिए 47 वैसे लिखना है, फिर 47 डिवाइड बाई 4। पहले आप लिख रहे हो, मैं लिख के बता दे रहा हूँ वरना मैं बहुत जल्दी इसको ऐसे बिना लिखे कम टाइम में कर सकता था। फिर देखिए सेंचुरी कोड यहाँ लिखा हुआ 1900 में जब आप 400 का भाग लगाओगे 300 शेषफल बचेगा और 300 शेषफल के लिए कोड क्या आता है 0, या 1900 के लिए कोड क्या है 0। तो यहाँ 0 आएगा, डिवाइड बाई करोगे आप 7। तो यहाँ देखिए कितना बन गया, जरा देखिए कि ये हो गया 15 प्लस 3 प्लस 47 प्लस 4 का जब भाग लगाओगे आप इसमें आ जाएगा 11 बटे कितना हो गया 7। देखो 11 और 3 कितने हो गए 14 होंगे, ये तुरंत काट दो, इधर काटोगे 1 बचा, 7 छक 42 यानी कि 5 बचा, 5 और 1 कितना हो गया 6 में भाग जाएगा नहीं। और जब 6 बचता है तो 6 देखिए क्या दिन आ रहा है, 6 पे आता है शुक्रवार, यानी शुक्रवार दिन आपके पास तुरंत निकल कर आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इन कोड की सहायता से किसी भी कैलेंडर में कोई भी डेट आपको दे दी है
तो क्या करेंगे, आप आसानी से निकाल लेंगे कि किस तारीख को कौन सा दिन था। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डे निकालना है। तो डे के लिए यहाँ 10 दे रखा है, मई का कोड देख लीजिए 2 दे रखा है, वरना 57 का 57 लिखना है। फिर क्या करना है, 57 में लीप ईयर निकालना है, तो 4 का भाग लगाओगे तो यहाँ 4 एकम 4 या 4 चौक 16 यानी इतना हो गया, प्लस सेंचुरी कोड 1800 है। 1800 में जब 400 का भाग लगाओगे 200 बचेगा, और 200 के लिए कोड क्या लिखा हुआ मेरे भाई, 2 लिखा हुआ है, बटे कितना हो गया 7। जैसे ये 14 है तो 7 से कट जाएगा। फिर देखो 5 और 2 नहीं, सॉरी 57 है, 57 हो गया। देखो 10 2 12, 12 2 14, ये भी कट जाएगा पूरा। यहाँ जब भाग लगाओ 7 8 56 का बोले तो 1 बचा, यानी कि 1 बचा। तो 1 पे कौन सा दिन आ रहा है, 1 पे रविवार आ रहा है, 1 पे रविवार आ रहा है, यानी कि 10 मई 1857 को दिन रविवार था। अब कहना सर कभी कभार लीप ईयर मिल जाती है, जब लीप ईयर मिल जाएगी तो आप याद रखना कि लीप वर्ष के लिए आपको कोड 0 और 3 लगाना पड़ेगा, ना कि 1 4 लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देख लीजिए, जैसे मैं आज की डेट बता देता हूँ कि चेक करा देता हूँ, आप भी चेक करिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, आप चेक करिए खुद से। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस में भी नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा काम आता है। एक ही बार सीखना है, ऐसा भी नहीं कि बार बार सीखना है। आ जाइए, जैसे मैंने दिन कहा कि आज जैसे 23 जुलाई 2023 को हमारा दिन आज रविवार है, ये हमको श्योर है। ऐसे आप भी एज्यूम कर लीजिए, जो डेट हो उसी दिन को निकालिए। आज रविवार है, मुझे ये बात पहले से पता है। मैं ये बात चेक करता हूँ कि क्या मैं जो बता रहा हूँ वो बात सही है या नहीं है, इस बात को मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो देखिए कि हमने डे बराबर क्या लिखा था, सबसे पहले 23 लिखोगे। जुलाई का हमें मालूम है, जुलाई का कोड क्या रहता है, 0 रहता है। फिर यहाँ देखिए 23 वैसा ही रहना है, 23 में 4 का भाग लगाओगे 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 का भाग लगाते हैं लीप ईयर में, जो भी ईयर दे रखी है। प्लस सेंचुरी कोड कितना, 2000, 2000 का मतलब हो गया, इसके लिए 6 आ जाएगा। डिवाइड बाई 7 करोगे तो हमको एक बात समझ में आ गई कि 23 और 5 कितने हो गए, 28 हो गया। तो ये हमारे पास 7 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 23 और 6 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 डिवाइड बाई 7, और डिवाइड बाई 7 करोगे तो 1 बचेगा। और 1 पे क्या आता है, रविवार आता है। 1 पे क्या कोड आ रहा है, देखिए 1 पे क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है। आई होप मुझे लग रहा है कि जो मैंने बताया है वो बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोग जो है कम समय में किसी भी डेट में कैलेंडर में आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डेट आपको दी जाए आप तुरंत दिन बता सकते हो, किसी को भी बता सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से याद कर लो कि क्या था कि डेट प्लस मंथ, फिर क्या करना है ईयर, फिर लीप ईयर, फिर सेंचुरी कोड। ईयर में ये ध्यान रखना कि क्या करना है, जैसे 1947 लिखा है तो ये 47 का मतलब है, यहाँ सेंचुरी नहीं लेनी है, 1900 लेनी है। ठीक है, ये बात थी। आगे देखिए कि क्या है कि कभी कभार आपने देखा होगा कि कभी कैलेंडर रिपीटेड वाले आ जाते हैं या एज काउंट करनी हो जाती है। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया कि यदि मेरी उम्र 10/4 में राम का जन्म 21 जनवरी 1947 या 1998 में हुआ, तो आज उसकी उम्र क्या है, आज उसकी उम्र क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में आज की डेट आपको पहले लिखनी, तो इसमें पहले ईयर यहाँ पे लिखना है, यहाँ मंथ लिखना है, यहाँ लिखनी है डेट, बस इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आज डेट कितनी है, मैंने कहा 23 जुलाई, जुलाई का मतलब हो गया 07 और ईयर है 2023। और यहाँ पे देखिए जिसको हमें निकालना है उसको यहाँ पे लिखना है, ऐसे 1998, फिर लिखना है जनवरी को 01, 21 का 21, ऐसे करके आप हटा दोगे तुरंत उसकी एज निकल के आ जाएगी 1998। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 6, और यहाँ पे देखिए 23 5 11 में से 9 गया 2, यानी 25 वर्ष 6 माह 2 दिन का वो हो चुका है। इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता ही होगा कि कैलेंडर का पहला दिन और लास्ट दिन सेम होता है, पहला और लास्ट साधारण वर्ष में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। ऐसे लीप वर्ष में एक दिन प्लस होता है। कौन सा दिन था,
अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, और अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7860768623, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जिसको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है वो फ्यूचर एकेडमी नियर LYDB कॉलेज आप आ सकते हैं और बैच में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, उस पर आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी, चीज़ें बताई जाएंगी, क्या क्या करना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, क्या सब्जेक्ट में आपके क्या क्या सिलेबस में है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप जुड़ें, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए आपको, और सभी को जो भी मेहनत करता है उसको ज़रूर सफलता मिलती है। और जैसे मैं बताऊं, अभी कभी कभार